हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 की फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर है उसमें टॉपिक है समविभव पृष्ठ। क्या है टॉपिक? समविभव पृष्ठ। इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्यू। इसको हम लोग कहते हैं इक्यू पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये लिखा नहीं रहा है कुछ, इक्यू कुछ गड़बड़ है मामला। तो इसको समविभव पृष्ठ को क्या कहते हैं? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस होती क्या है उसके बारे में हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। देखिए इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होती है। विभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसके बारे में जरा हम लोग बात करेंगे। एक ऐसा सरफेस आप चूज कीजिए, मान लेते हैं एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे, अगर यहाँ पॉइंट है तो भी, यहाँ पॉइंट है तो भी, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इन तीनों जगहों में से कहीं भी अगर आपका पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ये ढेर सारे पॉइंट हैं इस सरफेस में। तो ये कह रहा है कि अगर पॉइंट ए पर जो भी पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए पर जो भी विभवांतर होगा या विभव होगा, वो वही पॉइंट बी पर भी हो, वही पॉइंट 2 पे भी होगा, वही पॉइंट 3 पे भी होगा, वही पॉइंट 4 पे भी होगा, वही पॉइंट 5, वही पॉइंट 6 पे। यानी किसी भी एक सरफेस में किसी ऐसी सरफेस, ऐसे पृष्ठ की कल्पना की जाए जिसके मतलब ऐसे पृष्ठ की कल्पना कीजिए जिसके हर एक बिंदु, जैसे हर एक बिंदु पर क्या हो? विभव, हर एक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। अर्थात अगर आपको ये पढ़ना है समविभव पृष्ठ होता क्या है, तो एक ऐसा पृष्ठ लीजिए जिसके किसी भी बिंदु पर, ठीक है, उसके किसी भी बिंदु पर किसी एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना की किया जाए जिसके हर एक बिंदु पर, आपका बिंदु उस पृष्ठ में कहीं भी हो, आपका बिंदु उस पृष्ठ में कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे जहाँ हो, ऐसे पृष्ठ की कल्पना की जाए जहाँ का विभवांतर, जहाँ का विभव, जहाँ के हर एक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। विभव का जो मान हो वो क्या हो? समान हो। तो ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि एक आवेश होते हैं, आवेशों का मान, ठीक है, जैसे हम लोग इसको, अरे ठीक है, जैसे ये एक पृष्ठ है, ठीक, पृष्ठ ABC है, ठीक, पृष्ठ क्या है? ABC है। आपका पृष्ठ है, एक पृष्ठ A है, BCD, ABCD एक पृष्ठ है, C और D, ABCD कोई पृष्ठ है। इसके हर एक बिंदु पर अगर विभवांतर समान है, तो यानी यहाँ पे जो आवेश होगा इसकी मात्रा इसके R से, यानी आप यहाँ से देखिए V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होती है। तो ये तो आपका हो गया क्या? ये तो आपका हो गया कांस्टेंट।
अब वेरिएबल कौन है, Q और R। अगर समविभव पृष्ठ है, अगर कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, तो Q बाई R की जो वैल्यू आएगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, समान। अगर ये वैल्यू समान नहीं है तो आपका पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। अर्थात Q बाई R का जो रेशियो है या अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब Q बाई R का मान समान होगा तभी ये विभव क्या होगा, समान होगा। तो इसी चीज़ को उस टॉपिक में बताया गया है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, उसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। अगर बिंदु पर विभव समान है तो यानी ये तो कांस्टेंट होता है, इसका मान तो हर जगह सेम ही रहता है, लेकिन इनका मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगर इनका मान समान हो जाता है तो उस सारे पृष्ठ पर जहाँ जहाँ इनका मान, इनके अनुपात का मान समान होगा, उन सभी पृष्ठों को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके विभवांतर सारे क्या हों, समान हो। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, समविभव पृष्ठ, जरा देखिए, कोई समविभव पृष्ठ, जैसे यहाँ पे देखिए, कोई समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव क्या हो, नियत रहे, यानी समान रहे। अर्थात एकल आवेश के लिए समीकरण ये हो जाता है। इस प्रकार से R भी नियत हो तो B नियत रहता है। अगर एक आवेश, यानी आवेश की वैल्यू, यानी Q की वैल्यू क्या कर ली जाए, 1 कर ली जाए, तो R जितना होगा उतना ही B पे। अगर R नियत है तो R क्या होगा, अगर नियत है तो B भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, समविभव पृष्ठ। इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, समविभव पृष्ठ के दोनों बीच के विभवांतर नहीं होता है। भाई साहब सी बात है। अगर अब यहाँ पे एक चीज़ जो वर्ड बोला जा रहा है, ये वाला ज़रा समझिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अवलंबित नहीं है तो इस क्षेत्र में पृष्ठ के अनुदिश शून्य घटक होगा। इसका मतलब है कि देखिए, विभवांतर अगर समान है तो ठीक है, इसका दो किन्हीं, ये भी देख लीजिए, एक पॉइंट है, दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता है। अर्थात किसी परीक्षण आवेश गति करने के लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, एक पॉजिटिव का है, एक निगेटिव का है, इनको तो मिलाया गया है तो एक बृहद बन गया है द्विध्रुव। ठीक, और क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पे, बस ये है। अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में। तो हमें ये 2 पॉइंट ज़रा समझ लेना चाहिए। 2 पॉइंट क्या क्या दिए हैं उसको समझते हैं। ये कह रहा है, अब आप खुद सोचिए, अगर हमारे इस बिंदु का विभवांतर, इस बिंदु का जो है, इस बिंदु पे जो विभवांतर है वो इस बिंदु के विभवांतर के क्या हो जाए, समान है। ये दोनों ही क्या हैं, समान है। तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, शून्य ही तो आएगा। वही ये बात कर रहा है, यही बात ये यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, कौन सी बात की जा रही है जरा समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वही बात की जा रही है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, कोई विभवांतर नहीं होता है, मतलब विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और जो दूसरा कहा जा रहा है उसके बारे में जरा बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, तो इस पर विभवांतर का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर यहाँ पे चार्जेस हैं, ठीक, तो ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा। यानी इनके अलावा और खाली जगह कहाँ मिली, अगर ये पृष्ठ है तो पृष्ठ पर या इधर बल लगेगा और या इधर बल लगेगा। ठीक, लेकिन पृष्ठ से बाहर और अंदर की साइड भी बल लगेगा और बाहर। तो यह इसका मतलब है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा समझिएगा इस चीज़ को जरा समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा, क्योंकि इन दोनों का विभवांतर समान है। तो इस तल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अनुभव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब बचा क्या चीज़, इस पृष्ठ के बाहर और इस पृष्ठ के अंदर, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा,
समान होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समान होगा। अच्छा, समविभव पृष्ठ की क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। क्यों समान हो रही है, उसका कारण सुनिए। क्योंकि आवेश को आपने नियतांक मान लिया है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो भी क्या है, समान है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है E होता है F/Q। तो F/Q की वैल्यू ही, क्योंकि आवेश समान है, आवेश अगर समान है तो बल भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसीलिए इन पे जो अभिलंबवत, मतलब जो इन पे परपेंडिकुलर, किस पे, एक प्लेन है, मान लेते हैं ये प्लेन है, प्लेन पर अगर कौन सी चीज़ ये आई है 90 डिग्री, ठीक, तो इसके अभिलंबवत होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अभिलंबवत होगी, इसके क्या होगी, लंब होगी, ठीक, या तो आप ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, ठीक, ये अभिलंबवत होगी, तथा E की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। E की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। मतलब क्योंकि आवेशों का विभवांतर समान है, अंतर है ही नहीं है, तो अंतर नहीं है तो क्षेत्र भी क्या होगा, समान ही होगा। जिसकी जितनी क्षमता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई एक गिलास दूध पी रहा है और दूसरा वाला भी एक गिलास दूध पी रहा है और तीसरा वाला भी एक गिलास दूध पी रहा है, तो इनमें कोई अंतर रह ही नहीं गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर एक मान लीजिए आपने एक रोटी खा रहे हैं घर पे, कोई एक है, दूसरा भी एक रोटी खा रहा है, तीसरा भी एक रोटी खा रहा है, तो अगर ये तीनों बैठेंगे तो ये समान ही खाएंगे। अगर समान है तो इनका ताकत भी क्या होगी, समान ही मिलेगी। जितना एक रोटी में ताकत है उतना एक रोटी में, उतना दूसरे वाले को भी ताकत मिल रही है। तो इनको ताकत का क्या कहा जा रहा है, एक एक रोटी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसका मतलब है कि समान रूप से वितरण हो रहा है, और जब समान रूप से ऊर्जा रोटी वितरण हो रही है तो ऊर्जा भी समान रूप से होगी, ठीक है। वो अलग बात है कि आपका मोटिवेशनल थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो तो वो अलग की बात है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था समविभव पृष्ठ। इस टॉपिक में जो मेन पॉइंट है वो चीज़ ध्यान रखने वाली है, दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ की जो खास बातें हैं वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समविभव पृष्ठ में क्या होगा, विभव समान होता है, ठीक, आर की वैल्यू क्या होगी, नियत होगी, किसके नियत होगी, वी क्या होगा, नियत होगा। यदि क्या, यदि Q इक्वल टू क्या है, एकांक, ठीक। तीसरी बात की गई है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तल के, यानी ये जो तल बना है इसके क्या होगा, लंब होगा, बाहर की साइड या अंदर की साइड, नीचे। अगर ये तल है, मान लीजिए यही एक तल है, तो इसका तल के इस साइड भी होगा और इस साइड होगा। तल के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं नापी जाएगी, यानी तल के अभिलंब, अभिलंब, ठीक। तल के अभिलंब का मतलब क्या है, तल के अभिलंब का मतलब है कि तल के लंबवत, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। तो वैद्युत क्षेत्र तल के लंब अभिलंबवत हो दिशा में होगा, तल के अभिलंबवत दिशा में होगा तथा समान होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी क्या होगी, समान होगी। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 और ये जो है ध्यान रखिएगा 4, नियत है, नियमत नहीं है, पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। नियत, नियत होता है कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, और एकांक हो जाए। तो ये जो 4 पॉइंट निकल के आए हैं, यही आपका क्या निकल के आए हैं, ठीक है, आपके 4 पॉइंट निकल के आए हैं। तो हमारा जो टॉपिक था समविभव पृष्ठ, वो हमारा क्लियर हुआ। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा ये है कि जरा देखिएगा, इससे अगला टॉपिक क्या निकल के आ रहा है। अगला टॉपिक जो हमारा आया है वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, ठीक। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है, उसमें हमको क्या निकालना है, संबंध। तो ज़रा यहाँ पे समझिएगा इसको, इससे अच्छा है वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में हो, ये तो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं ये होता क्या चीज़ है, वैद्युत क्षेत्र और
वैद्युत क्षेत्र यानी ई और वैद्युत विभव यानी V। इसका वैद्युत क्षेत्र मतलब E, इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा क्या है, क्या डिफरेंस है। तो ज़रा हम लोग फार्मूला देखें तो अभी आपको पता चल जाएगा। फार्मूला क्या है भैया, ज़रा देखते हैं। हम जानते हैं संबंध है E एंड E और V में संबंध, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, विभव, और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। तो जरा हम लोग इसको क्या करें, जरा हम लोग E से देखते हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही होता है। इसका जो ये फॉर्मूला आता है वो किससे आता है, F/Q से। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह, तो हमको इस पे फोकस करना है, इस वाले पे, ठीक। अब जरा V का फॉर्मूला लिखो। ये भी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब जरा यहाँ से समझिएगा, ठीक। हम एक काम करते हैं, हम E वाले को फॉर्मूले को थोड़ा एक नए तरीके से लिख रहे हैं। इसी फार्मूले को नए तरीके से कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r इंटू 1/r, ये लिख सकते हैं ना, ठीक। और आप जान रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए समीकरण 1 इसे मान लीजिए और इसको मानिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में यहाँ देखिएगा, इतने को इसकी जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ जरा देखिएगा क्या होगा, समीकरण 1 में 2 से, किससे, 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रख लीजिए भाई, क्या रखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V। तो यहाँ से हो जाएगा E = V इंटू 1/r, ठीक। और यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भैया, E = V/r। यही क्या होता है, संबंध। क्या निकल के आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, ठीक, बराबर V मतलब होता है विभव, बराबर विभव बटे R, यानी उनके बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी कह रहे हैं, जहाँ पे आप विभव निकाल रहे हैं वहाँ का, और जहाँ जिसका विभव निकाल रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक आपका निकल के आता है फॉर्मूला, जिसे हम लोग फार्मूले के साथ देखते हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर आप इसकी वो निकालना चाहेंगे वोल्टेज के रूप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 2 फार्मूले आएंगे। एक तो ये आएगा, अगर वोल्टेज के लिए लिखा जाए ये फार्मूला, तो वोल्टेज के लिए अगर फार्मूला लिखा जाए तो वोल्टेज बराबर ER, यानी E इंटू R भी लिखा जा सकता है। तो ये 2 रिलेशन निकल के आए हैं, V का E से और E का V से। तो ये जो है ना संबंध को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव से संबंध। अब इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, उसको जरा समझेंगे। वो आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया है, जरा देखते हैं बुक में कहाँ दिया गया है। वो जो हम लास्ट में एक कहे थे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, ये वाला देखिएगा, यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ डेराइव किया गया है। पहले हम लोगों ने एक क्षेत्र मान लिया, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे जो विभवांतर निकल के आएगा वो आएगा V + ये। अब इसके विभवांतर से इसके विभवांतर को माइनस कर लेंगे
तो ये निकल के आ जाएगा -c। और यहाँ पे डेल्टा v बराबर डेल्टा l है। ये वही चीज़ आई है, आप ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पे जो दूरी हम लोगों ने वहाँ r रखी है, यहाँ पे इन्होंने दूरी को क्या कर लिया है, l ले लिया है बस, और कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। इसका जो मेन पॉइंट हम लोग समझाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, इसका जो हम लोग मेन चीज़ था वो समझने के लिए हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। मेन क्या था, मेन ये 2 पॉइंट हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। इसका मतलब क्या है, अच्छा एक तो ये है, तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र जो है, मान लीजिए एक क्षेत्र है, तो देखिए जब आप क्षेत्र से यहाँ पे आपका था, तो क्षेत्र यहाँ पे जाएगा, यानी बाहर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। आपने एक चीज़ समविभव पृष्ठ में पढ़ा था, जब आप एक सिस्टम से बाहर निकल रहे थे तो बाहर आपका जो विभवांतर है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, जबकि बाहर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो वही कह रहे हैं, इसकी देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान नहीं कह रहा है, ये मान निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, मान की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये बस किसकी बात कर रहा है, दिशा की। किसकी बात कर रहा है, दिशा की। विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है, वहाँ पे मान नहीं कि घट रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे दिशा की बात की जा रही है। तो अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल से क्या था, परपेंडिकुलर था, अभिलंब था, जिसे हम लोग बोल रहे थे। तो इसकी दिशा उसी दिशा में होगी जहाँ पे, अब देखिए इससे अगर बाहर जाएंगे, यानी v की वैल्यू अगर आप नोट करें, v बराबर था k क्या चीज़ है, 1/4πε0 है, k की वैल्यू 1/4πε0, और यहाँ पे है q/r। अब जरा समझिएगा, अगर आप इसकी दिशा की बात करें तो दिशा बाहर की साइड है, दिशा बाहर की साइड है, यानी r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये व्युत क्रमान में है, व्युत क्रमानुपाती हैं, तो r की वैल्यू बढ़ने से v की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ पे विभव का सर्वाधिक ह्रास हो, मतलब आपका ह्रास होगा। अगर आप इसी में रहते तो इसमें आपका विद्युत क्षेत्र का ह्रास नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, समान था, समविभव पृष्ठ था, तो समान था। अगर समविभव पृष्ठ ना भी होता तो भी यहाँ पे कोई ना कोई आवेश होता, इस सिस्टम पे कोई ना कोई आवेश होता, तो इसमें आवेश होने की वजह से या पोटेंशियल का ह्रास नहीं होता। लेकिन जब आप ऐसी जगह जाए जहाँ पे आवेश ही ना हो, यानी इससे आवेश से दूर, यानी r की वैल्यू बढ़े, तो इसमें क्या होगा, विभवांतर का क्या होगा, विभव का ह्रास होगा, मतलब कमी आएगी। तो ये दिशा की बात कर रहा है, मान की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। मान तो दोनों का ह्रास होगा, लेकिन दिशा की बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की किसकी बात कर रहा है, दिशा की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिशा की बात की गई है, वहाँ पे मान नहीं निकालना है, परिमाण की बात नहीं की गई है, सिर्फ दिशा के बारे में बात की है। चला दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या है इसको, ठीक है, जरा देखते हैं, इधर देखिए, किसी बिंदु पर, अब यहाँ पे सर समझिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की किसकी बात की गई है, दिशा की, और यहाँ पे बात की जा रही है परिमाण की, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो पहले पॉइंट में आपको दिशा के बारे में बात कर लिया, और दूसरे पॉइंट में वो क्या कर रहा है, परिमाण के। उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के क्या होगा, अभिलंबवत विभव के परिमाण के प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन को व्यक्त करता है। ये जरा समझना है कि बोल क्या रहे हैं भाई साहब। या एक चीज़ आपने जाना, ये जो समविभव पृष्ठ था इसके अभिलंबवत था, तो ये तो बात समझ में आ गई, दिशा में तो यही चीज़ बताई गई है। लेकिन परिमाण के बात कहे, किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, चलो भाई बिंदु लेते हैं, कलर को थोड़ा सा डिस्कलर करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, ठीक, कहाँ पे बिंदु ले लें भैया, एक समविभव पृष्ठ ले लो भैया पहले, इस पर कोई एक बिंदु है। अब जरा ये क्या कह रहे हैं, उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होगा, यही बात तो यहाँ भी की जा रही है, बाहर निकलेंगे तो ह्रास होगा, ठीक ठीक। अभिलंबवत विभव के परिमाण प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन में किया जाता है, मतलब
अब यहाँ ज़रा समझिएगा, अगर हम इस फार्मूले से देखें E बराबर क्या होगा V/R, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए, जितना ज़्यादा आप विस्थापन करेंगे उतना ज़्यादा E का परिमाण क्या होगा, गिरेगा। यानी E का परिमाण विभवांतर पे की दिशा में जितना ज़्यादा, यानी एकांक परिवर्तन, एकांक प्रति एकांक विस्थापन, मतलब जितना ज़्यादा आप R की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा E में क्या होगा, ह्रास होगा या परिवर्तन। अब जितना ज़्यादा आप R की वैल्यू को घटाएंगे उतना ज़्यादा E की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये है उस अगर समविभव पृष्ठ है तो जाहिर सी बात है विभवांतर क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं ज़रा, इसको कॉपी, यहाँ पे लिखा क्या है ज़रा इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अपने बोर्ड पे समझ लेते हैं पहले, ठीक, यहाँ पे ज़रा समझिएगा, ठीक है। ये कह रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला है, फार्मूले में क्या चीज़ दिया गया है, फार्मूले में दिया गया है V/E/R। अब ज़रा समझिएगा, इसको हम दूसरे फार्मूले से, एक फार्मूला ये भी तो है V/R, इसी चीज़ को किए हैं, इधर ले आए हैं। तो देखिए इसको ज़रा समझिएगा, ये कह रहे हैं कि किसी बिंदु पर, मान लेते हैं एक बिंदु है। अब यहाँ पे दो बातें इन्होंने कही है। पहली बात तो ये कहा है कि ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो अगर इसने ये बात कह दी कि ये पृष्ठ कैसा है, समविभव, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, समान होगा, या इसे कहते हैं नियत होगा, कांस्टेंट होगा, कोई एक ही होगा, ठीक। सारे पॉइंट पे विभव क्या होगा, समान होगा। तो अगर आपका विभव समान है, अभिलंबवत विभव के परिमाण, तो इसके लंब भी अगर आप जा रहे हैं तो इस पर सिस्टम पे तो विभव समान है। अब कह रहे हैं इसका परिमाण, किसका, वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, वैद्युत क्षेत्र का क्या है, जो परिमाण है, आप समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र का क्या है, जो परिमाण, यानी E का जो वैल्यू है, E का जो वैल्यू है, E का परिमाण, E का जो परिमाण है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट हो गया, V तो कॉमन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि विभव कैसा था, समविभव पृष्ठ। तो V के कांस्टेंट होने पर अब वैल्यू E की किस पे डिपेंड करेगी, R पे, क्योंकि यहाँ पे 1/4πε तो है नहीं, वो भी अगर होता तो कांस्टेंट होता, ठीक। तो यहाँ पे R पे ही किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, E पे। यही चीज़ ये कह रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे परिवर्तन बोला है, यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, परिवर्तन। परिवर्तन में आप दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो R की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक। अगर यही चीज़, अगर E की वैल्यू घटेगी तो R की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी E की वैल्यू अगर घटेगी तो वही चीज़ ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत, ये तो बात सही है, एकांक विस्थापन पे, यानी अगर इस पर आप यहाँ चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो R1, R2, R3, R4, यानी आप जितने वैल्यू R की लेंगे उस पर ही किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, E की वैल्यू। यही चीज़ ये कह रहा है, यानी V अगर समविभव पृष्ठ है तो V कांस्टेंट, तो R पे ही इसकी वैल्यू का परिवर्तन। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और इसकी जितना टॉपिक आपका हो जाए उसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं होगा तो फिर आपका सक्सेस मुश्किल है। तो इस पर करते रहिए। न्यूमेरिकल को आप ध्यान से दीजिएगा, न्यूमेरिकल हम कराते रहेंगे साथ साथ में, जो भी आता रहेगा उदाहरण में वो सारे करा दिए जाएंगे। बाद में एक सीरीज बना दी जाएगी न्यूमेरिकल की सारे चैप्टर वाइज, तो उसको भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।